हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आपके पत्र लेखन। क्या पढ़े रहे? पत्र लेखन। पत्र लेखन में हमने औपचारिक पत्र पहले पढ़ लिए हैं। औपचारिक पत्रों में क्या आते हैं? औपचारिक पत्रों में कार्यालय संबंधी जो पत्र आते हैं वो। आज हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। कौन से पढ़ेंगे? अनौपचारिक। अनौपचारिक को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत। अब अनौपचारिक पत्र 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6। बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र और सूचना सद्भावना पत्र। तो इस तरह के ये कितने? 6 हमारे व्यक्तिगत पत्र होते हैं। कितने होते हैं? 6। अब इन 6 में हम देखेंगे पहला बधाई पत्र। क्या देखेंगे? पहला ये है बधाई पत्र। पहला क्या पढ़ेंगे? बधाई पत्र। अब देखना बधाई पत्र से संबंधित प्रश्न कैसा आएगा आपके कि अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक पत्र लिखिए। अब प्रथम आया है तो इसका मतलब क्या देंगे? बधाई उसको देंगे। कैसे लिखेंगे पत्र में? पहले बधाई देखना इस तरफ रंजना, ठीक है। कौन है रंजना? भेजने वाली। एड्रेस डाल देना कुछ भी। ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे आ जाएगी आपकी दिनांक। क्या आ जाएगी? दिनांक। दिनांक में क्या हम यहाँ पे कौन से डाल देते हैं? आज की डाल देते हैं। जैसे आज है 1/10/2020, ठीक है। ये हो गया। अब क्या होगा इसमें? पत्र लिखेंगे जैसे कैसे? प्रिय सुमेधा, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? यहाँ तो कोई किसका पता आ जाएगा? भेजने वाले का। फिर इसके बाद में दिनांक आ जाएगी और क्या आएगा? प्रिय सुमेधा। क्या आ जाएगा? सुमेधा। यानी कि सुमेधा कौन है? जिसे हम भेज रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मधुस्मृति। मधुस्मृति यानी मीठी यादों के साथ, ठीक है। ये लिखने के बाद में यहाँ नीचे पूरा विवरण आ जाएगा। क्या आएगा विवरण में? कि बहुत बहुत बधाई हो सुमेधा, तो मुझे अभी तुम्हारी सखी सर ने बताया कि तुम वाद विवाद प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आई हो, प्रथम स्थान पर आई हो। इस समाचार से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतनी प्रसन्नता हुई कि खुशी मन में नहीं समा पा रही है। इसलिए सब काम छोड़कर सबसे पहले मैं तुम्हें बधाई देने को तैयार हुई। मेरी ओर से हार्दिक बधाई। मेरे मम्मी और पापा भी तुम्हें बधाई दे रहे हैं, उनकी बधाई भी तुम स्वीकार करो। ईश्वर ने तुम्हें जो प्रतिभा दी है तुमने उसका बखूबी प्रयोग किया है। तुमने बहुत कड़ी मेहनत से उस प्रतिभा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। प्रतिभा और साधना का सुफल तुम्हारे लिए तुम्हारे सबके लिए क्या हो? मंगलमय हो। और मैं आशा करती हूँ कि तुम इसी तरह जीवन में सदैव आगे बढ़ती रहो और हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करती रहो, ठीक है। इस तरह से जो भी हमारे मन में आया वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ध्यान रखना, जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उनमें हम अपने मन से व्यक्तिगत शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु जो औपचारिक पत्र हमने अभी तक पढ़े थे, कार्यालयीय पत्र पढ़े थे ना, उनमें हमने क्या किया? अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा। प्रश्न जो पूछ रहा है केवल वही हमने यहाँ पर उसका उत्तर दिया था, ठीक है। ये सारा विवरण हमने यहाँ पे लिख दिया ना। अब उसके बाद क्या होएगा? उसके बाद होगा मेरी और पिताजी की ओर से बधाई हो और ईश्वर करे तुम आगे भी ऐसे ही उन्नति प्राप्त करती रहो। उसके बाद यहाँ खत्म हो गया। और तुम्हारी प्रतीक्षा में क्यों? क्योंकि मित्र है, मित्र को मित्र की प्रतीक्षा रहती है, तो तुम्हारे मित्र की प्रतीक्षा में। अब प्रतीक्षा में तो फिर यहाँ आ जाएगा तुम्हारी सखी। तुम्हारी सखी या नीचे आ जाएगा और यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा।
इस तरह से ये प्रारूप किसका है आपका, बधाई पत्र का। अब इसमें भाई भाई को बधाई दे सकता है, मित्र मित्र को बधाई दे सकता है, छोटा में भाई बड़े भाई को बधाई दे सकता है, या हम अपने सगे संबंधियों को बधाई दे सकते हैं। बस ये याद रखना है कि बधाई पत्र का जो प्रारूप है वो प्रारूप ऐसा ही होगा। ठीक है, धन्यवाद।